हाय फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फोर मिसफिट मेन में। अभी तीन ही दिख रहे हैं आपको कि चौथा बंदा सो रहा है। सुबह शूट कर रहे हैं हम लोग। और तो इस बार का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमने पिक किया है वो ये है कि रिसेंटली जो सदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू या कॉन्वर्सेशन हुई है अभी रिसेंटली गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच में। बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा था बहुत टाइम से। और तो हम लोग सोच रहे थे कि यार उस पर बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरव्यू भी बीसीसीआई, और बीसीसीआई तो क्या ही बोले, हम जयशाह साहब ने कराया, बीसीसीआई का नाम तो नहीं ले सकते, इसमें भी सब वही कराते हैं जो भी कुछ होता है इंडियन क्रिकेट में। अच्छा, तो यार जब तुम लोगों को ये पता लगा कि ये इंटरव्यू आया है तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं तो एक्साइटेड हो गया था। हाँ। मेरा ये दोनों का कब से चल रहा है नाटक, वो केकेआर आरसीबीएंस का। तो मेरे को एटलीस्ट था कि थोड़ा स्पाइसिंग होगा ये इंटरव्यू ना, बट इन लोगों ने बिल्कुल ही एंड में आते आते वो एक तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इन्होंने ज्ञान की बातें कर करके वो पूरा चाम ही खत्म कर दिया मेरे। इस पे भी आएंगे, ये बहुत सही बात बोली। मनीष, तेरा क्या था रिएक्शन? मैं तो जब तूने लिंक भेजा था तभी देखा था। तो फिर मेरे को लगा वो टीजर भेजा था ना, मैं तो 1 मिनट का शायद 1 मिनट वाला इंस्टा का लिंक भेजा था। तो वही उसी टाइम देखा था मैंने। फिर मैंने कहा अरे बाकी इंटरव्यू कहाँ है, तो फिर गूगल पे गया फिर यूट्यूब पे गया, फिर सर्च करके देखा। बाकी फिर उस पर बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा कुछ चीजें ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, वहां पे नहीं जा पाया इंटरव्यू जहाँ हम सोच रहे थे, क्योंकि इतना सारा जो हम ड्रामा देख रहे थे कितने टाइम से चला आ रहा था। तो चाहिए तो था कि ये लोग, चाहे वो इन्होंने ओपन में आके बात करी है, लेकिन क्लोज डोर में बात करें। और वो अच्छा नहीं लगता बार बार जब ये चीजें इतने टाइम से आ रही थी। मतलब इंडियन क्रिकेट की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ टीम। नहीं, और दोनों लेजेंड्स हैं, दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के लिए। तो उस पॉइंट से मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा यार होना चाहिए था क्लोज डोर में। कब से हम सोच रहे थे कि यार कोई तो इनकी सुलह करवाएगा। अब ऐसे तक लग रहा था कि ऐसे होगी सुलह, मतलब कि दोनों आमने सामने, मतलब एकदम एक दूसरे जो लड़ रहे थे अभी तक ग्राउंड पे 2-3 बार लड़ चुके हैं पहले, उसी एनर्जी के साथ कम से कम ये होना चाहिए था। वो एनर्जी मिसिंग थी यहाँ पे। अच्छा, देखो एनर्जी मिसिंग लगी। एनर्जी तो बहुत। अच्छा, मेरे को लगता है जैसे लव ने एक पॉइंट छेड़ा ना कि लैंग्वेज, मेरे को लगता है कहीं ना ये पार्ट मेरे को भी लगा कि, और आई गेस बहुत सारे लोगों लगा, मैं कमेंट्स भी देख रहा था नीचे, तो भाई ज्यादातर लोगों ने बोला कि यार दोनों लड़के एक तो दिल्ली के हैं अपने, ऊपर से दोनों गाली गलौच वाले हैं। देखा जाए तो मतलब एग्रेसिव मोड ऑन ही रहता है, कोहली का तो ऑन ही रहता है, बेन स्टोक्स। तो मतलब मुझे लगा था कि यार हिंदी में होता ना ज्यादा नेचुरल लगता है, क्योंकि दिल्ली के लड़के इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता मुझे। तो वही है ना, पूरे इंटरव्यू में बस एक ही जगह था जहाँ पे कोहली ने, जब उसके वो अल्टरकेशन को लेके क्वेश्चन था, बस वहीं पे। चल वाला क्लिप देख लेते हैं पहले। I think you can answer that question better than I can. नहीं, मैं तो ये ढूंढ रहा हूँ कि मेरी बात से अग्री कर जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, मैं कोई तो बोले हाँ यही होता है। तो ना ये इस टाइम पे मेरे को लगा पूरा इंटरव्यू के दौरान पे कि ये रियल है। बाकी पूरा इंटरव्यू ऐसा लग रहा था ना कि आपको जैसे वो था ना मनीष, मेरे को ऐसा याद आया, वो प्रिंसिपल बैठा देती थी, दो लड़कों के बीच लड़ाई होती थी, चलो भाई सुलह कराओ, बैठो यहाँ पे आमने सामने। नॉर्मली जैसे मैं बताता हूँ, एक चीज शेयर करता हूँ, जब मैं जर्नलिज्म के टाइम पे गंभीर के बहुत इंटरव्यूज करते थे, उस टाइम पे जब भी कोई इंटरव्यू के टाइम पे आया है तो मीडिया भाई क्वेश्चन पूछ रही होती थी, जब फ्लोर ओपन हो जाता था मीडिया के लिए, तो वो ना तभी भी यही है, मतलब बहुत ही रिजर्व रहता है वो, स्पेशली विद द मीडिया पीपल, और जो कि वो स्टार्टिंग से वैसा ही है उसका। बट यहाँ पे मुझे लगा कि कुछ ज्यादा बोल रहा है। एक तो मैंने कभी गंभीर को इतना बोलते नहीं देखा, क्योंकि वो हार्डली दो लाइन से ज्यादा तो मैंने कभी सुना नहीं किसी भी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए। यहाँ पे तो भाई वो खुद ही मॉडरेटर बना हुआ था, सब कुछ चल रहा था, तो मतलब थोड़ा सा फेक मुझे ज्यादा लग रहा था कि बैठाया हुआ बच्चों को, लड़के आए हैं तो चलो भाई सुलह कर लो। फेक तो मुझे इस बात पे भी लगा, मैंने जितना भी गंभीर को देखा खेलते हुए ओवर द पीरियड, मैंने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा। और इस पर्टिकुलर 20 मिनट के वीडियो में वो इतना हंस गया ना, वो पूरे उसने वो कमी पूरी कर दी। तो बिल्कुल लगा मेरे को कि उसने पूरे करियर की 20 साल की कमी पूरी कर दी पूरी 20 मिनट में उसने। नहीं, मैंने गंभीर के इंटरव्यूज देखे रिसेंट में, जब उसने पास में अभी लोगों को 1-1 घंटे आधे घंटे के इंटरव्यूज दिए हैं, तो बोलते हुए तो देखा है मैंने गंभीर को। और उसके जो मतलब इंटरेस्ट जो है जिन चीजों में वो बात करता है, तो उसमें तो वो बोलता है, काफी अच्छे से बोलता है, हंसते हुए भी देखा हुआ है। लेकिन मेन चीज ये है कि ये ना खुल के नहीं आ रहा। मतलब जो इस इंटरव्यू में मेरे को लगा ये एक्चुअली गंभीर स्टाइल ऑफ इंटरव्यू है। ये कोहली जितना रिलैक्स होकर बात करता है, कोहली नहीं करता। गंभीर तो एक्चुअली में इसी टोनालिटी में बात करता है। एनर्जी लेवल पे जैसे गौरव कपूर के साथ उसके इंटरव्यू जो हुए हैं ऑक्ट्री स्पोर्ट्स के साथ, मतलब यार वो तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब कोहली ऐसा बंदा है, वो प्रॉपर, उसको कोई वो नहीं है, वो भाई दिल्ली वाला कोहली एनर्जी लाते हैं ग्राउंड में भी ऑफ ग्राउंड भी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें उसको पूरे पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पे भी ना वो कर लेता, बट वहां जब सामने वाला देख रहा है ना गंभीर को कि नहीं, लेकिन गंभीर का ना फिर ऐसे नहीं बोल सकते। गंभीर देखो जैसे युवराज वगैरह, उनका जो सर्कल है, लहराज, युवराज, ये गंभीर का जहीर खान है ना। हाँ, जहीर खान, तो वो इस सर्कल में भी बैठता है ना, तो वो इसी टोनालिटी से बात करता है। उसका जो वो बोल रहा है बेसिकली पर्सनालिटी ऐसी है, तो उसको ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, वो उसका सिर्फ जितना एग्रेशन उसका क्रिकेट खेलते हुए जो उसने पाकिस्तान के साथ
आता है सारा वो तो एग्रेशन, KKR में भी है। तो वो उसका जो नेचुरल एग्रेशन है ना वो एग्रेसिव है, लेकिन वो एग्रेसिव उसका काइंड ऑफ राहुल द्रविड़ है। जैसे राहुल द्रविड़ है ना, टोन पर्सनालिटी है, लेकिन राहुल द्रविड़ जब क्रिकेट में आ रहा है, पिच में आ रहा है, तो राहुल द्रविड़ में भी एग्रेशन है काफी ज्यादा। लोगों को लगता है कि राहुल द्रविड़ एग्रेसिव नहीं, लेकिन राहुल द्रविड़ से ज्यादा और कुंबले से ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट में नहीं होंगे। राहुल द्रविड़ इसको सुन के काफी खुश रहेंगे वैसे। हाँ, क्योंकि जितना गांगुली एग्रेसिव हमें वो लगता कुछ था, नहीं, मैं शॉक्ड रह रहा हूँ। नहीं, राहुल मैंने द्रविड़ को मैंने उनका सबसे ज्यादा एग्रेशन देखा था अभी जब वर्ल्ड कप जीती थी, वो कोच थे। लेकिन उससे पहले मुझे क्रिकेट भी में एंड में देखा आंसू आ गए थे ना। कमिंग बैक टू दिस हाँ। इंटरव्यू वाला पार्ट, मुझे लगता है एक चीज तो ना कि अगर आपको ऐसा पता ही था, ये तो सबको पता ना कि गंभीर का क्या पर्सनालिटी, मतलब हम उस पर उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते भाई, वो टेक्निकल उसका- बंदा है, ग्राउंड पे he is अभी very उसका अगला technical। इंटरव्यू है ना, तो हाँ। वो भी वैसे ही जाएगा। तो बोल रहा है वो भी With मतलब Rohit it's a Sharma। learning curve for him। लर्निंग कर्व है, लेकिन अब देखो ये बीसीसीआई करा रहा है, सबको पता है, वो इसलिए करवा रहा है कि उनको सोशल मीडिया में कंटेंट देना है, सीधी सी बात। सबसे बड़ा कंटेंट था, बट भाई लोगों का कंटेंट तो बंद कर दिया ना, दोनों का पैचअप करा दिया। लोग क्या बनाएंगे? ये मीमर्स को बहुत ज्यादा झटका लगा होगा। हाँ भाई, जो लूजर्स हैं एक्चुअली में, जो इनका फैंस अपने आप को बोलते हैं लेकिन फैंस नहीं है, तो फैंस किस पे लड़ेंगे आप दोनों के? क्रिकेट फैंस तो नहीं, क्रिकेट फैंस जो एक्चुअली में क्रिकेट फैंस होते हैं तो उनको तो अच्छा ही लगेगा। ये रीजनल फैंस है। यार ये लोग हैं ये मतलब कौन सा जिनकी region है लाइफ इंडिया में, ये जो जिनको लाइफ में कुछ नहीं है ना, हाँ। जो लोग खाली बैठे हुए हैं, और उनके लिए लाइफ में यही एक मुद्दा है कि बस कोहली और गंभीर को डिस्कस करना है। मतलब कोहली और गंभीर की लड़ाई भी होगी ना, तब भी उन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट पहले भी थी, वो वाला पार्ट कहीं नहीं जा तो वो सकता। तो यार उसने अपना जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी था, हाँ। वो कोहली को गंभीर ने तो किया था ना स्टार्टिंग में। वो पहले भी और उसके बाद भी, कोहली के साथ लड़ाई के सपोर्टिव बाद यार, भी, दिल्ली यार, दिल्ली देखो से दोनों बहुत दिल्ली के हैं, players बहुत दोनों खेले हैं professionals हैं इकट्ठे। यार। इकट्ठे खेले। इकट्ठे खेले दोनों हैं। प्रोफेशनल्स है, कोई जानी दुश्मन नहीं है। ठीक है, वो जैसे हमारे ऑफिस में होता है यार, कोई सामने वाला पसंद नहीं होता, बट लेकिन अगर क्रिएट करते ना हाइप की, हाँ दोनों जानी दुश्मनी है। वो तो बना ही यार, दिया था। तभी तो इस पॉइंट पे आ गई ना बात हाँ। कि बीसीसीआई को पैचअप कराना पड़ रहा है। बीसीसीआई ने तो मौका ढूंढा, मेरे को नहीं लगता बीसीसीआई को पैचअप कराने के लिए बैठी। बीसीसीआई ने कहा और लड़ाई करवा हमें दो। हमें कंटेंट देना है, गंभीर के थ्रू आ रहा है। अब सोशल मीडिया में यार कब से, अभी जो कितने सालों से भी शुरू हुआ है, 4-5 साल से, हाँ। वो सारे जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, हाँ। सबके सब यहाँ पे आ रहे हैं तो प्रमोट कराने के मनीष लिए। सर को वही कह रहा हूँ ना, देख मेरे को ऐसा लगा पर्सनली, अभी जैसे तूने बात छेड़ी ना, पैचअप के लिए मेरे को नहीं लगा, मतलब नहीं, मेरा चल पॉइंट ठीक है, है कि ये patch up के लिए पैचअप के लिए नहीं कराया इन्होंने। हाँ। इन्होंने कहा लोगों को एक मुद्दा दिया है जिसपे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट भाई मुद्दा तो खत्म कर दिया ना, मुद्दा तो मेन था कि दोनों लड़ते थे, मुद्दा तो खत्म कर दिया ना। वो अपने पॉइंट से देख रहे हैं। और वही मुद्दा है। में भी तो ऐसे जो टूर्नामेंट्स के, जैसे उसने स्टार्टिंग में बोला कि कमिंग टूर्नामेंट्स हैं, उसके बारे में कुछ ऐसा बात तो की नहीं। स्टार्टिंग में बोल दिया था कि विल टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स, और उसमें वो नहीं तो बोला, सिर्फ वो नहीं बोला कुछ उस पे। मे भी वो शायद हवा start लगा करें, के हाँ। कि लोग पूरा देखें। क्योंकि अभी तक मैं उनको भी भरोसा नहीं था गंभीर पे तक, ये पूरा कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, लास्ट तक ही उठ के ना चला जाए। अभी तो तो इसलिए दिक्कत होगी, अभी तो कोहली था फिर भी चले गया। अभी जब रोहित जैसे अभी आगे आएंगे, हम्म। क्योंकि उसमें भी लो एनर्जी है, मतलब इन द सेंस वो कम बोलता है, वो भी है ना, वो one liner देता है अपने। अपने वन लाइनर देता है, तो आगे वन उसमें लाइनर में भी तो दिक्कत भूल जाते हैं, अरे वो है ना। भाई वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उसकी देखने के, और गंभीर कितना समझ पाता है कि वो का क्या मतलब हाँ है। हाँ, वो होगी। गंभीर अभी जितना इसमें कम हंसा है ना, उसमें और ज्यादा हंसेगा। ये तो अंदाज इसमें अपना तो अपना fake हंस रहा है, इसमें शायद रियल हंस रहा है। हाँ, ये तो अंदाज अपना अपना ही, तुम बड़े वो हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। अरे चल, जैसे मेरे को एक और चीज लगी इस इंटरव्यू में, भाई मतलब ऐसे प्रेस की बौछार करती ना कि पीछे गन लेके बंदे बैठाए हुए जैशा ने, कि भाई तुम दोनों को लड़ाई तो छोड़ दो, तुम्हें बस प्यार की मोहब्बत की बातें करनी है, और वो भी दिल्ली वाले लड़कों से ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो प्रेस के बारे में तेरे को क्या बोलना है? हाँ ठीक है, ओवर द टॉप था, एक दो बात करते हैं, थोड़ा लेकिन ज्यादा जब था। थोड़ा ज्यादा, अरे जब तारीफ मेरे को लगा थोड़ी ज्यादा होगी। हाँ, मतलब एक था ना कि अरे सर पीयूष, हाँ। अरे सुनो यार, आपका ना ये बहुत अच्छा है। नहीं मनीष, ये आपने बेटर किया मनीष। मुझे वो वाला जो बहुत होता है ना, सबॉर्डिनेट वाली फीलिंग आ रही थी कि कोहली पूरा लगाओ तो अपने एंड से कि मक्खन हाँ, लगाने में? मक्खन उस टाइप का लगा नहीं, हुआ है। बॉस को मक्खन कोहली जिस लेवल पे, उसको मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बट मेरे को थोड़ा वैसी फीलिंग आई, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग हो सकता है, आई डोंट डिनाई दैट। बट मनीष पता है क्या, ये एक मैं चीज कह तो रहा है कि अगर आप कोच हो ना, तो आपके पास ज्यादा चीजें हैं टू हैंडल, और एक प्लेयर को कैसे टैकल करना है वो शायद, मतलब अगर नहीं, फॉर एग्जांपल उसको बैड लाइट में लाना है, तो अभी फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा है बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 इनिंग्स खराब है, मतलब बहुत कुछ चीजें हो सकती है, मैं ये नहीं बोला निकाल देंगे, बट चीजों को खराब देख, कोच का लास्ट में कैप्टन और कोच ही डिसाइड करते हैं इंडिया में कि प्लेइंग 11 क्या होगी, जैसा बोला करते हैं हमें जो पता है। देखो भाई, धोनी तो आज तक नहीं कर पाया, तेंदुलकर वगैरह थे, सारे इतने सारे सीनियर प्लेयर थे। हाँ। तो एक प्लेयर का स्ट्रेचर होता है, वो तेंदुलकर वाले स्ट्रेचर पे पहुंच चुका है कोहली। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो भाई इसको बेकार तो होगा। पहले भाई लेकिन जो मैं कहता हूँ, सचिन के जो फैंस है ना, जो भाई वो बता दो इसको पहले तो मनीष को कि भाई सचिन का स्टेचर ज्यादा बड़ा है इंडिया में या विराट कोहली का, क्योंकि ये मेरे को भी लगता है नहीं भाई, विराट कोहली इज ऑलमोस्ट देयर, बट स्टिल
नहीं नहीं, वो नहीं आ पाएगा, ये वो भी नहीं आ मनीष भाई ने पाएगा। डिबेटेबल टॉपिक नहीं, छेड़ नहीं, दिया ये बहुत ये इस पे कभी बाद में डिस्कशन नहीं करेंगे। नहीं, मैं बात वो नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता सचिन का जितना, क्योंकि हर एक अपना एक एरा होता कैसे है। पलटी मारता है भाई नहीं देख, जैसे गवास्कर है, ये गवास्कर BCCI का से कम नहीं है ये। जैसे गवास्कर, कपिल देव, इनका अपना एक एरा था। मैं सचिन को वहां कंपेयर करूंगा तो बेवकूफी है, क्योंकि वो उन लोगों ने उनको जो बेस मिला था वहां से वो कहाँ लेके आए। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि जब धोनी भी कैप्टन था, काफी सारी कंट्रोवर्सी थी कि वो भी अपने पुराने प्लेयर्स को निकालने के चक्कर में लगा हुआ था, तो लेकिन निकाला सचिन काफी को को निकाला, निकाला, लेकिन काफी को सचिन निकाल को दिया। ट्राई किया पर कर नहीं पाया। तो वही वाली बात है सचिन कि तो भाई सचिन का जो killer था हो रहा ना। था ना, मैं वही कह रहा हूँ, जो सचिन का हो रहा था गंभीर, पहली बात तो मैं नहीं कह रहा कि धोनी की तरह उसको निकालने के लिए पॉइंट से बैठा हुआ है वहां पे, लेकिन अगर कोई चाहे भी तो कोहली कोहली है। अच्छा, इससे मेरे को एक और पॉइंट याद आया। पहले ये बताओ, मेरे को इंटरव्यू का जो सबसे बढ़िया पार्ट लगा वो लगा कि जब विराट कोहली वाज टॉकिंग अबाउट कि व्हेन ही वाज 25 और जब उसको कैप्टनसी मिली, करेक्ट। तो उस टाइम पे उसका क्या विजन था और सबसे पहले फोकस क्या था, जो उसने बात किया ना यार, मैं फास्ट बॉलर्स को प्रोड्यूस करना था मेरे को उस टाइम, मेरे को क्योंकि मेरे को पता, मेरे को वो जो सोच थी ना कि भाई, और उसका गंभीर ने भी प्रेस किया बॉलर्स का नाम ले लेके, बीट उमेश यादव हो या फिर ईशान। बुमराह हो, ईशांत शर्मा हो, मतलब जित शामी हो, तो मतलब ये चीज मेरे को बड़ी बढ़िया लगी कि उसने भाई दो बैट्समैन बैठे हुए हैं वो भी टॉप ऑर्डर, और वो बात कर रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट बॉलर्स आर। यानी तो मतलब ये चीज मेरे को फर्स्ट टाइम लगी कि भाई एटलीस्ट फाइनली इंडिया में बॉलर्स के बारे में किसने बात हो रही बोला? है, प्रेज कर रहे हैं। किसी ने बोला हैं? नहीं, मेरे को तो फर्स्ट टाइम चीज शॉक लगी कि अच्छा क्या कोहली 25 का ही था तब, क्योंकि वो टाइमलाइन ना मेरे दिमाग से टाइमलाइन नहीं बैठता है कि हमने कब से देख रहे हैं, मतलब कोहली हमारे सामने आया उससे पहले हम देख रहे हैं क्रिकेट। भाई, तू भी तो जब- बहुत पुराना चावल है ना भाई वैसे। हाँ ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि जब ये कोहली का जब उसने बोला ना 25, तो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ अच्छा कोहली क्या 25 का ही था तब। और 25 में अगर किसी को मतलब टेस्ट कैप्टनशिप करने को मिल रही है तो बहुत बड़ा चैलेंज उस है। लेवल पे पहुंच गया बंदा, एक Correct, उसका हाँ, क्लास तो है। दोनों ही चीजें हैं। नहीं, एज अ प्लेयर तो हमने उसे बोलते हुए देखा था, हाँ कर ले भाई, म्यूट कर ले, साइलेंट कर ले। तो अरे अलार्म था यार, जल्दी बुला लिया तुम लोगों ने। अब एक और भी बच सकता है। हाँ तो म्यूट कर ले पहले से, अबे फोन खराब हो रहा है। चल कोई अंदर नहीं, रख के आ जाना इसे। ऐसा भी होता है हमारे, मतलब ऐसा है, देखो यही तो फन है। ये एक्चुअल जो बीटीएस हम साथ में दिखा देते हैं, मेन वीडियो में बीटीएस दिखा देते हैं हम आप लोगों को। ऐसा किसने किया है कभी? सीखो, ये चीज करना स्टार्ट करो, मजा आएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था ये जो मेरे को 25 साल वाला पार्ट था, तो मेरे को तो पहले एक वो रियलाइजेशन पहले थोड़े टाइम के लिए लगा कि यार अच्छा कोहली इतना यंग था, क्योंकि कोहली 25 साल तक अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका था। बिल्कुल, हमें वो याद है कि भाई कोहली एस्टैब्लिश करने के बाद ही कैप्टन बना है, राइट। तो वो एक चीज थी। एक बात जिसको मानते हैं टेस्ट क्रिकेट में कि भाई बॉलर्स ही जिताते हैं, इन द सेंस कि जो 20 विकेट लेनी पड़ेगी। 20 विकेट लेनी पड़ रहा है। तो ये हम बहुत पहले से सुन रहे मैं बेसिकली ये बोल रहा था ना मनीष की, बॉलर्स की बात ही नहीं होती थी भाई। हैं। अपना एक जैसे श्रीनाथ के टाइम से लेके अभी तक का बेस्ट फास्ट बॉलर बता दे एक जल्दी से। पहले जाहिर खान होगा, जाहिर मतलब खान। क्यों, मैं जो पर्सनालिटी और हर चीज ना, क्या पेस वगैरह के साथ मेरे लिए जाहिर खान। यॉर्कर्स आज तक यॉर्कर उसकी याद है। वगैरह सब, मतलब एक पूरा जो पर्सनालिटी भी है ना, काम भी, प्रेशर में काम वगैरह रहना, मतलब 2003 में जो और फाइनल बंदा सीखा ना, रिस्पांसिबिलिटी लेता था। हाँ मतलब वो तो इसके तेरा क्या है? मेरा भी एक्चुअली यही था, भाई ने छीन लिया मेरे से। मैंने कहा इसकी दोनों आदत का जाएगी बचपन से। भाई करोड़ों लोगों मैंने जब उसको देखा ना नॉकआउट, आईसीसी नॉकआउट कीनिया टूर्नामेंट में, हाँ। तब से यूबी और जाहिर खान, मुझे लगा कि हाँ ये दोनों मतलब प्रॉमिसिंग है फेवरेट भी यंगस्टर्स। होगा ना पंजाबी है तो। पंजाबी बॉय। अच्छा वो पहाड़ी अरे नहीं है क्या? हैं? ऋषभ पंत है वैसे तो, धोनी वैसे देखे तो रूट्स वहीं से हैं। नहीं धोनी मानता नहीं तो उसको। धोनी रांची बॉय। धोनी नहीं मानता अपने आप को, धोनी अपने आप को नहीं ऐसा रांची नहीं है, बॉय गया था अभी लड़का ऐसी बात बीच में एक बार गया, मतलब वो भाई। एक्चुअली ठीक है यार, वो रूट से अगर उसके ठीक है, मतलब पैदा कहने का वहाँ हुआ है मतलब है रांची में, मैं वही देखो, बोला। हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है हाँ, बीइंग अ कि पहाड़ी, धोनी, हाँ। कि उसका कुछ तो, और ऋषभ पंत तो है ही अपना। ऋषभ पंत तो है। हाँ, पर मैं इंडियन प्लेयर ज्यादा देखता हूँ, मैं ऐसे ओहो personal favoritism नहीं है रीजनल भाई। भाई साहब, ये भाई ने मैं- चकते इंडिया बहुत बार देखे भाई लगता साहब है। ये बंदा नहीं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स में मैं ये नहीं देखता ना यार। तू Indian फ्रेंड सर्कल players- बनाता है तो मैं ये थोड़ी देखता हूँ कि पहाड़ी है तो चेतन पहाड़ी तू इसलिए तो मेरा हमारे दोस्त साथ थोड़ी है। स्टक हो रखा है ना, अब देखेगा क्या तू? अच्छा क्या है? हाँ। अरे एक इंटरेस्टिंग चीज और भी तू हुई अपना भी थी। तो बता भाई, फेवरेट पास बॉलर। हाँ। मेरा फास्ट बॉलर, मतलब मेरे को लगता है कि श्रीनाथ जो थे ना, वो जब मैं देखता था उस टाइम पे 9th-10th में था, तो श्रीनाथ मतलब ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट सुबह सुबह विकेट्स निकाल ले रहे हैं, तो मतलब अरे बैटिंग में श्रीनाथ भाई, से बैटिंग भी वो कितना है- वो ODI पे याद है जो मम्मियाँ बैठी थी उन दोनों की, अरे कुंबले वो की वाला और मैच उसकी, कौन सा था वो? मैच जिताया वो। टाइटंस कप। टाइटंस का ओ बाबा। कुंबले और श्रीनाथ। एक थे श्रीनाथ, और अभी मुझे लगता है बुमराह राइट एट द टॉप अलोंग विद शामी। नहीं, बुमराह तो नहीं, शामी को भी यार शामी ना, पता है बहुत अंडररेटेड है, तो वैसे देखेगा मेरे को उसकी ना- इंजरी का इशू है मैं वही कह रहा हूँ, मुझे कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो फिर वो इशू आ गया। नहीं तो ऐसे यार, वो Consistency कंसिस्टेंट में इंजरी को cricket में लेकर तो नहीं कर ground नहीं, सकता। एक करते हैं। टूर्नामेंट में तो उसने कंसिस्टेंट, जब वर्ल्ड कप था शामी ने जो
करी और पहले भी करी है उसने। टेस्ट मैचेस में भी करी। मतलब जो लंबे मेरे को ना spells मतलब डालने एज इन जो मेरा जो प्रॉब्लम है वो शामी से सिर्फ ये कि भाई तू और क्यों नहीं खेल रहा और क्यों नहीं अच्छा। हैं। तो जब Injury है injured हो ना, जाता है ना भाई। injury करेक्ट, है। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। जैसे अब नेहरा था, मैं नेहरा को अगर हम बोले, नेहरा इतना बढ़िया बॉलर था, लेकिन But वो नेहरा तो इंजरी प्रोन बॉलर था, इंजरी इतना प्रॉन हाँ। था और नेहरा से मतलब इतना कुछ एक्सपेक्टेशन, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन class था ना, bowler। क्योंकि वो जिस लेवल पे जा सकता था वो नहीं गया। तो सेम मेरा शमी के साथ है। बुमराह ने जो डोमिनेंस दिखाया है वर्ल्ड लेवल पे, इतना अभी तक किसी फास्ट बॉलर, इंडियन फास्ट बॉलर यार इंडियन छोड़ दे, अगर तू करंट फास्ट बॉलर्स हाँ, में क्रॉस उसमें द बॉल तो अभी top है। बात करेगा ना तो टॉप 5 में बुमराह। मतलब 1-2 में तो आएगा वो। हाँ हाँ, मतलब अगर उसके इम्पैक्ट की बात करोगे ना टॉप 1 पे, हाँ, top इम्पैक्ट one। में तो है। क्योंकि कुछ बॉलर्स हैं जैसे मान लो जो थोड़ा एक्शन वाइज और स्पीड वाइज से Fast और ज्यादा हो। उनका यार इकोनॉमी भी देखो आप उसकी। नहीं, नहीं, सर, बुमराह यार की। मतलब impact जब ना। विकेट लेनी हो, जैसे बोलो ना इम्पैक्ट कितना कर रहा है वो भाई, जब मतलब वर्ल्ड कप मतलब जब 24 विकेट अगर चाहिए, तू फाइनल देखो ना, जब विकेट चाहिए, अगर तू T20 की बात कर रहा है ना तो उसकी 24 बॉलों की वैल्यू है। तो उसके 60 ओडीआई में लिया, उसके 60 बॉलों की अच्छा value उसको है। कहीं पे भी ले आओ बीच में, बैट्समैन की गुग्गी गुल हो ही जाती है। आ गया भाई अभी, एक्चुअली दिमाग भी यूज करता है ना, बहुत दिमाग यूज ज्यादा यूज करता कर है लेता है। एक्चुअली एक चीज वो बोली ना इन्होंने, गंभीर और कोहली ने अपने डिस्कशन में, हाँ। मतलब वो सबके लिए बोल रहे थे, लेकिन जो बुमराह के लिए खास उन्होंने बोला कि उसको ना बाकी चीजों से फर्क नहीं, वो अपनी बॉलिंग इतनी एंजॉय कर रहा है ना, तो वो ना दिखती है एक्चुअली वो चीज। क्योंकि जब वो प्रेशर नहीं ले रहा है, इतना सब चीजें चल रही है पीछे जो जिस मैचेस में होता है, तो अभी कभी भी देखना बुमराह प्रेशर नहीं लेता एक पैसे का भी। बट यार मेरे को पता है एक चीज बड़ी लगती है कि फास्ट बॉलर्स को ना अभी भी हम कितनी भी बात कर लें, चलो अब ठीक है कि 2 बैट्समैन बैठे हैं और उन्होंने बात कर लिया, बट क्या फास्ट बॉलर कैप्टन हो सकता है इंडिया का? ऑलराउंडर की बात नहीं कर रहा, हार्डकोर फास्ट बॉलर क्या इंडिया का कभी कैप्टन यार होगा? वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेगा ना, फास्ट बॉलर जो है कैप्टनशिप में हाँ। उतने सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि एक तो चीज बात है यार, इमरान खान पैट याद कमिंस- आता है मुझे, लेकिन ऑलराउंडर था पैट वो, कमिंस। बट वो ऑलराउंडर था। नहीं, पैट कमिंस है अगेन ये- ऑलराउंडर की मतलब कैटेगरी ये में में अगर तुम अगर ऐसे सिंगल इंडिविजुअल हम करेंगे, ऐसे कपिल देव भी था, उसने भी करा था, अगेन मतलब ऑलराउंडर। ऑलराउंडर था। लेकिन ना एज एन होल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कितने कैप्टन हुए हैं उतने में से चंद देखोगे, और कितने सक्सेसफुल हुए उतने में से चंद देखोगे, तो थोड़ा सा रहा है। अच्छा दूसरी चीज जो सबसे इंटरेस्टिंग थी वो थी एक तो हनुमान चालीसा की बात हुई, ओम नमः शिवाय की भी बात हुई, तो इसके नहीं, बारे में आपको क्या कहना नहीं है? नहीं भाई, अच्छी बात है। देखो सीधी सी बात है, जिसको जो करने से आपको वो फोकस मिलता है तो वो करो, ठीक है। अब इसमें कोई जैसे तूने कभी ये दोनों में से कोई एक काम किया, हाँ, वो हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ी हो, जब मैं फटी हो या कुछ ऐसा हुआ हो? हाँ मेरे को पूरी कंठस्थ है नहीं हनुमान कंटेस्ट तो चालीसा। है, लेकिन एक हाँ। इंसिडेंट बता देना चल तूने जब पढ़ी हो। यार देख, मैं तो डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करता हूँ, कब मैंने फोकस के लिए नहीं। ऐसे कोई एग्जांपल दे। भाई कहीं अंधेरे में बैठे पे हो, हाँ। कुछ आगे समझ तो नहीं आ पूरी रहा हो, हनुमान चालीसा पढ़ देता है पूरी हाँ पूरी पढ़ लूंगा अगर मेरे को या पूरी जय पढ़नी है। बजरंग बली, जय या बजरंग नहीं, बली। जैसे अभी हमने क्रिकेट जब बीच में खेलना शुरू किया था अभी, हाँ। जब वहाँ पे मैं अपने फोकस के लिए मैंने भी एक्चुअली में ये किया Focus था, मेरे के को याद आया तूने। तो लोग कर रहे हैं, तो तूने कभी किया ऐसा? मेरे मैं तो पूजा ही करता हूँ, बट नहीं ऐसा फोकस बेसिकली पूजा नहीं, पूजा तो हम सभी कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जैसे अगर कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो वहाँ पे आप थोड़ा चैंटिंग कर रहे हो। नहीं किया नहीं कभी, हनुमान चालीसा बट अभी मेरे को अच्छा पॉइंट लगा, करना चाहिए, जो अभी जिससे उसने ना आपको मतलब अभी- पीस ऑफ माइंड जैसे मुझे वही लगता है कि केओस होता है ग्राउंड पे, मतलब इतनी हम्म। सारी चीजें चल रही है, मीडिया का अलग प्रेशर है, आप इतने बड़े प्लेयर हो, स्पेशली अगर विराट कोहली की बात उनके करें, लेवल की तो बात ही छोड़ दे। जब मैं मतलब कि तू समझ रहा है कि इतना प्रेशर है, ऊपर से जिस सिचुएशन में वो आते हैं, जैसे ओपन करने या टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो अलग प्रेशर है, बॉल मूव कर रहा है, इतना फास्ट बॉल रहा है, नई बॉल है, मतलब वो सारा प्रेशर लेके, और ऊपर से बिलियन पीपल की मतलब एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो मेरे को लगता है ये चीज सीखने वाली है कि यार ये आप ट्राई कर सकते हो, आप किसी भी धर्म के हो, आपको जो भी आपका वो है, मतलब आपको ये करना चाहिए कि हो सकता है थोड़ा सा आपके अंदर कामनेस ले, जैसे मनीष बता रहा है कि यार फट भी है तो करते ही है, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि जब थोड़ी सी फोकस, थोड़ा सा अपना अपना माइंड डाइवर्ट करता फोकस होगा। हो गया और फोकस वापस लेके आना है, तो आई गेस हाँ इट कुड बी समथिंग अरे वो मेरे को व्हिच वी याद कैन है लर्न ना, फ्रॉम दिस इंटरव्यू। क्योंकि मेरे को जब हम वो खेल रहे थे हाँ। ये वाला, वहाँ पे ये बॉलिंग वाला करवानी थी। जब हम खेल रहे थे ये रोहित वाला, भाई, रोहित भाई। तो इसमें अरे यार मुझे वो मैच याद नहीं कौन सा वाला, जो अभी जब और तो इनको भी समझ में नहीं आएगा। लेदर का मैच अभी जब स्टार्ट किया था तो ओवर आना था मेरा। अब अभी ये इतने साल बाद खेल रहे हैं, फिजिकल कंडीशन ऐसी है, हाँ। तो उसके बाद बट ये फिजिकल कंडीशन तो आपकी स्टार्टिंग से ही ऐसे ही थी। ये वो बड़ा पाव है, बर्गर पाव है। तो दिक्कत उसमें बस ये थी कि साला उस टाइम पे वो एनर्जी तो थी कम से कम, हाँ। चाहे वो सेहत ऐसी थी, वो एनर्जी सेहत को कैरी कर लेती थी। अभी थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस टाइम पे ना माइंड ना डाइवर्ट हो रहा था, प्रेशर आ रहा था कि यार कैसा होगा, दिमाग में ना वो चल रहा था। तो उस टाइम पे मैंने एक्चुअली में पूरा ना हनुमान चालीसा और अपने आप को कट ऑफ कर लिया, क्योंकि फील्डिंग कर रहे थे, फील्डिंग का भी प्रेशर था ही, तो अपने आप को वही चांट करता रहा। और जब फिर मैं बॉलिंग पे गया ना, तो मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं चल रहे थे। तो एक्चुअली वो जो ब्रेक करने के लिए ना, वो बहुत हेल्प किया, ठीक है। तो वो बेसिकली जो मेरे को फिर अब मैं ये कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वो क्यों बोल रहा है सर, अपने आप को बाकियों से जो सराउंड एंड, क्योंकि साला उनके दिमाग में अभी जो हमने डिस्कस किया इतना प्रेशर है, तो भाई वो तो हेल्प करेगा, जिसका जो काम करे, जो मंत्र काम करे।
सही है, बढ़िया है। तो ये चीज तो यार सीखने वाली थी कि वाकई आप कहीं से भी किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, बट अगर आप ऊपर वाले का नाम ले लें और थोड़ा सा चैंटिंग कर लें तो आई गेस वो कहीं ना कहीं आप अगर डिफोकस हो रहे हैं तो थोड़ा आप फोकस्ड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे कितना भी प्रेशर हो। ट्राई कर सकते हो आप लोग, और हमें कमेंट में बताना अगर आपके साथ आप ऐसा करते हो या फिर अब आप ट्राई करोगे सुनने के बाद, तो ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मनीष, अगर मैं तेरे को बोलूं कि इंटरव्यू देख लिया सब, जब इंटरव्यू खत्म हो गया, जो तेरी एक्सपेक्टेशंस थी, अगर तेरे को रेट करना हो आउट ऑफ 5, पहले तो रेटिंग लास्ट में बताना, पहले तो मेरे को ये बता कि जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो तेरे अंदर क्या फीलिंग था? वही सेटिस्फाइड या क्या चल रहा था? नहीं मतलब मेरे को एक्चुअली में नहीं मजा आया। हाँ। मैं इसलिए क्योंकि मेरे को ये था कि तुम यार लड़ाई की बातें करो ना करो, हाँ। अपने पास की बातें करो, जेन्युइन कन्वर्सेशन तो रखो। मतलब जो कन्वर्सेशन हुआ ना वो मेरे को बहुत ढीला लगा, मतलब ऐसा लगा कि जैसे स्क्रिप्टेड सा। अगर यार हम लोग बैठे हैं आपस प्री में, प्लान टाइप का और था। मेरे को इतना तो मेरे को श्योर हूँ कि जो गंभीर और कोहली है उनके पास सारे 1000 किस्से हैं बैठ के बात करने के लिए। Exactly। वो लड़ाई तो छोड़ ही दे तू, वो नॉर्मल भी अगर बैठेंगे वो ठीक है, फ्रेंड्स गंभीर के आपस में बात कर सकते थे, कोई किस्से सुना सकते थे। Correct। मतलब इतनी सारी चीजें होती है, जब कपिल शर्मा के शो पे लोग आते हैं क्रिकेटर्स भाई, क्या हाँ, तो क्या बातें करते हैं। इनके मतलब, और विराट को सुना सकता था, चल थोड़ा लाइट करने के लिए। करेक्ट। मतलब मतलब विराट ने लेकिन स्टार्टिंग अच्छी की थी, जो विराट ने स्टार्ट दिया है ना इनिंग्स को, इस इंटरव्यू की इनिंग्स को, लोगों का मसाला वो, लगा। हाँ, वो उसने पहले किल कर दिया कि देखो ऐसा, लेकिन अच्छे नोट पे स्टार्ट था। बट फिर नहीं यार देख, मेरे को इतना क्या गंभीर ने थोड़ा हगा लास्ट में, आपको क्या लगा? गंभीर ने ऐसे छगा तो नहीं, बट हाँ इंटरव्यू थोड़ा अच्छा हो सकता था। हम्म, मतलब मेरा तो वही पॉइंट है कि जैसे आपने स्टार्ट किया विद द पॉइंट ऑफ टूर्नामेंट्स, हम्म। तो उसका ऐसा मेरे को डिस्कशन दिखा नहीं, बिकॉज ठीक है बेसिकली तेरे को कहीं लग रहा था कि यार कुछ आगे का कुछ पता missing चलेगा है, क्या हाँ। है। बहुत कुछ मिसिंग था, कुछ नहीं, बहुत कुछ तो मिसिंग तेरे को लगता है अगर कोई मॉडरेटर बैठा देते हैं उनके बीच, जैसे गौरव कपूर टाइप का बंदा जो कि इतना क्रिकेट की कमेंट्री और इंटरव्यूज करता है, तो वो थोड़ा स्पाइस अप कर देता है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देता है, स्पाइस अप नहीं भी कर रहा था, ऐसा तेरे को लगता है कि गंभीर की जगह मॉडरेट किसी और को करना चाहिए था? तो आई डोंट थिंक उनको इतने व्यूज मिलते हैं ना, क्योंकि ये हाइप तो इसी बात से हुई थी ना क्रिएट की, दोनों के बीच में, दोनों का पर्सनल है, हाँ। तो कुछ ना कुछ रहेगा मिर्च मसाले वाला टॉपिक। रेटिंग बताओ कितनी दोगे आउट ऑफ 5? 2.5 to 3 मैक्सिमम अच्छा, मतलब फ्लॉप है इसके लिए भाई तेरे लिए? एवरेज। फ्लॉप ही है मेरे लिए। रेटिंग बताओ आउट ऑफ 5 कितना देगा? अगर एक्सपेक्टेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो 2। मतलब वो कुछ था ही नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मे भी शायद हमारी गलती, क्योंकि देखो हम एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं, जो मेरे को लग रहा है। अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन हटा दे, एक नॉर्मल इंटरव्यू है, क्योंकि मुझे कुछ इंटरव्यू को ना मतलब पर्पस समझ नहीं आया Purpose एक्चुअली। समझ नहीं आया। क्योंकि ये किस लिए था? नहीं, ये बात सही है, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि मतलब यार, कोई गंभीर ने नहीं हगा ना कोहली ने हगा। मतलब ये इंटरव्यू की जरूरत नहीं थी एक तो अभी, Correct। ऊपर से बेचारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि दो हमें कंटेंट जरूर दे दिया है कि हम बात कर रहे हैं इस पे, बट आई गेस वो जो एक होता था ना कि जब मैच होते थे आईपीएल के, तो भाई सुन, हट जाता जिसने था। बनाना ना वो भी हाँ। बनाएगा लोग। मैं फिर वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा। नहीं कर लेकिन इस चैनल पे आप कर सकते हो, मिसफिट है ना, क्योंकि नहीं, लेकिन ये लोग जो है ना, मैंने मतलब लिटरली वो कोहली और रोहित क्रिएटिव है, मतलब इसमें से भी कुछ निकाल लेंगे लोग। वो इसमें से भी निकालेंगे हाँ। अगेंस्ट में करते हुए। और दूसरी बात है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अच्छा। अगर बोलना है अगेंस्ट, वो रोहित के पेज में तो जाके, यार किसी का पेट अब- पल रहा है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है नहीं इसमें? एक चीज बता ना, अगर रोहित और कोहली, अब इनके बीच में भी लोगों ने कह रखा है बहुत गंदी रिफ्ट है ना, क्रिएट कर रखी है जो मार्केट में। हाँ। वो दोनों आपस में एक दूसरे के कितने क्लोज हैं या नहीं है, हाँ। ये दोनों कितनी रिस्पेक्ट है एक दूसरे के, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अभी भी कोहली के फैंस जाके, मतलब जो बोल रहे हैं कोहली के फैंस, पर अगर कोई मेरे हिसाब से कोई एक्चुअली में कोहली का फैन होगा तो कभी किसी और क्रिकेटर को या गंभीर को भी उल्टा नहीं बोलेगा, जो मेरे हिसाब से। जिसको यार, ये क्रिकेटिंग तो बहुत ही तू जो वाले क्रिकेट वर्ल्ड का की जो- बात कर रहा है नहीं, कि मैं एक्चुअली मैं सेंस बोल रहा हूँ। अगर तुम विराट कोहली के फैन हो और क्रिकेट के फैन हो, तो आप किसी और क्रिकेटर को नहीं बोल सकते। अगर आप नहीं यार, किसी और ऐसा नहीं, क्रिकेटर ये मैं इस पे बिलीव नहीं करता भाई। हाँ, तो मेरा मेरा फेवरेट तो- है कोई बंदा, पहली बात तो मैं तो सपोर्ट करूंगा, उसके अगेंस्ट जो बोल रहा होगा उसकी मैं कर दूंगा, यार ऐसी तैसी। ये अभी एक ऐसी तैसी होगी, वेट देखो ये बेस्ट पार्ट होता है कि इंटरव्यू के बीच में से लोग उठ के जाते हैं फिर वापस आते हैं, तो थोड़ा वेट करो। जैसे मैं गंभीर को बहुत क्रिटिसाइज किया है, प्रेज भी किया है, कोहली को भी क्रिटिसाइज किया है। एक प्लेयर को क्रिटिसाइज करना मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, जो तू वो बोल रहा है ना कि उसको आप डिसएग्री कर सकते हैं। और हमने सचिन को भी क्रिटिसाइज किया है, हम वो वाले टाइम से आ रहे हैं, है ना। और हम वो तो आपको expert देखता हो गए। है, और हमें ना पता नहीं है यार, हम अपने बेसिस के तक एक्सपर्ट हो ना हो। आप जो पेन फील करते हो, जब इंडिया हारती है तो हमें भी होता है ना, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नींद तो हराम हमारा कर रहे हैं। करेक्ट जैसे भी कर रहे हैं यार, हमारा एक पॉइंट है एक्सप्रेस करने का, वो कर लिया, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। और हम लोग, तब तो इंटरनेट था नहीं, तब हम आपस में ही बात करते थे कि फ्रेंड्स के बीच में आपस में बात कर रहे हैं, तब अपना जो भी एंगर कह ले, जो भी कह ले, एक तरीके से वो अपना शेयर कर लिया। आज के टाइम पे ये प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि बोल रहे हैं, लेकिन देखो 2013-14 से जब प्लेटफॉर्म मिला है ना, तो उससे लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब लोगों को लिमिट नहीं पता है, जो क्रॉस कर जाते हैं,
वो थोड़ा सा अलग है। अगर तू भाई कोई विराट का भी जितना बड़ा फैन हो, लेकिन गंभीर को गाली देके मतलब आप कह रहे हो गंभीर की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मेरा सिंपल सा वो पॉइंट है। अगर जिसको गंभीर की वैल्यू नहीं पता कि गंभीर लेजेंड है, गंभीर लेजेंड है, बिग मैच प्लेयर है, लेजेंड है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे लिए कोहली की वजह से मैं रोहित को गाली दूंगा माँ बहन की, मैं गंभीर को माँ बहन की गाली दूंगा, मैं उसके जाके उसके जो क्रेडेंशियल्स है मैं उस पर क्वेश्चन करूंगा, तो भाई आपको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, आप चंपू हो, आप बैठे रहो। मनीष थोड़ा ठीक है, गुस्से मतलब नहीं गुस्सा बस इसलिए आता है, मतलब अरे यार मेरे को वर्ल्ड कप इंडिया से मैं- पहाड़ी वाले ने अब इंडियन प्लेयर। नहीं, मेरे को गुस्सा क्यों है भाई ना इसको भाई अर्नब के शो में भी बेच सकते हैं। भाई देख, सीधी सी बात है, गुस्सा मेरे को तब आया था जब ये रिसेंट वर्ल्ड कप में रोहित ने आपके इतने चीजें स्टार्ट दी, सब कुछ दिया है ना, हाँ। कोहली अपना रन मार रहा है, ये लोग बैठ के रोहित के फैंस कोहली को जाके वर्ल्ड कप में इंडिया का चल रहा है, इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक मैच नहीं आ रही है, इन्होंने माहबहन कर रखी है, ये कोहली के पेज में जाके गंद मचा रहे हैं, ये रोहित के पेज में जाके गंद मचा रहे हैं। तो भाई ये इंडियन, ये तो मुझे मतलब एंटी इंडियन बोल दूं मैं तो इनको, क्योंकि ये इंडियन क्रिकेट का जो भी तुम अब चेस कर रहे हो भाई, तो गुस्सा वहां से करके भाई आ तो रहा है। स्निकर्स का इस बंदे से भाई बच के रहना। अगर तुम गंभीर के, विराट कोहली, किसी भी क्रिकेटर के इंडिविजुअल फैंस हो और ये सब करते हो ना इधर उधर एक दूसरे की बुराई दूसरे क्रिकेटर की, इस बंदे से बच के रहना। इसका नाम है मनीष तो शर्मा। आप फिर विराट क्रिकेटर के फैन नहीं हो, फिर विराट एक जो चेहरा दिख रहा है उसके फैन हो। अगर आप किसी के पेज में जाके अगर रोहित को और गंभीर को आप गालियां दे रहे हो और उनके क्रेडेंशियल्स की वैल्यू नहीं कर रहे, तो फिर भाई मेरे लिए तो मतलब फैन ही नहीं है, मतलब वो लिटरली अगली बार यू कैन वॉच क्या बोलते हैं, trollers? अर्नब शो। ट्रोलर्स है ना, ट्रोलर्स। तो आप ट्रोलर हो बस, एक आप कोई फैन वगैरह नहीं है। हाँ आप बताओ आपकी रेटिंग। रेटिंग यार, रेटिंग मुझे तो ऑनेस्टली 2 दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि रीजन रीजन यार वही है कि मतलब एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत थी। जैसे हम बात कर रहे थे कि यार ठीक है, आप लड़ाई की बात नहीं करोगे, सबको समझ में आ गया, बट आप क्रिकेट की बात करोगे ज्यादा, और तो क्रिकेट में भी इंसिडेंट्स या फिर जो आपके बीच में बाकी प्लेयर्स के बीच में आपकी क्या कन्वर्सेशन रहते हैं ड्रेसिंग रूम में, जो लोगों को नहीं पता, तभी तो आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहेगा ना। मतलब कि भाई वो बात करो कि यार ड्रेसिंग रूम में उस टाइम पे पंगे हो गए थे, वो बुरा मान गया, या किसने क्या कह दिया किसी को, थोड़ा तो फन रखो यार। मतलब एटलीस्ट वो भी बता देना कि किस बात पे इनका वो हुआ था, रिफ्ट फिर- स्टार्ट हुआ था। नहीं, और उसके बाद भी अगर हाँ इस पे भी अगर वो बात कर लेते तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता कि भाई ये हुआ था, उनको पता नहीं था कि वो इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, मेरे को तो वही लगा। पर्पस नहीं था उसको। उनका पर्पस देख, उनका अपने लड़ाई के रिलेटेड उन्होंने टॉपिक डिस्कस नहीं किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने ड्रेसिंग रूम में लिया उन्होंने उसके बारे में बात नहीं करी। वो बात कर रहे हैं कि भाई तूने सेंचुरी मारी थी, मेरे को तेरी प्रेस परफॉर्मेंस बहुत कर अच्छी रहे लगी। बेसिकली, वो प्रेस Praise करने कर वाला रहे था ये प्रेस करने वाला नहीं, अभी रोहित के साथ क्या यही करेगा? गन पॉइंट पे अच्छा हाँ, इससे याद है अगला जैसे रोहित शर्मा के साथ है, मुंबई का राजा रोहित शर्मा, भाई अगर ऐसे इंटरव्यू लेना तो मत ही लेना। हम उसमें वीडियो नहीं बनाएंगे देखो तुम्हारा। दूसरी नहीं, चीज वीडियो तो बनाएंगे भाई। कंटेंट तो अच्छा दूसरा, हाँ, लेकिन शुरू ये है किया। कि जैसे उसने तो बोल दिया विराट कोहली ने, जब गंभीर ने पूछा कि भाई तू तेरे को क्या क्वेश्चन पूछना है, चलो पहले पूछ लेते हैं कि रोहित विराट कोहली का देख लेते हैं उसने क्या पूछा है कि गंभीर ये रोहित शर्मा से क्वेश्चन पूछ लेना। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर रोहित कि सुबह भीगे बादाम खाते हो कि नहीं? सही है। एक वो चीज है कि मेरे को पूछिए भाई ये क्या बादाम बादाम, जैसे कोहली ने बोला है भाई उसको बोलना थोड़ा बादाम बादाम खा रहा है कि नहीं खा, क्योंकि वो भूलता भी बहुत है, जैसे पासपोर्ट वासपोर्ट हाँ, हाँ। छोटी चीजें नहीं भूलता वो, अरे बड़ी उसका बड़ी म्यूचुअल फंड का ऐड देखा उन्होंने, उसको इसी को हाईलाइट करते हुए ऐड बना दिया धोनी और सचिन तो ने। मतलब हाँ उसको भूलने वाला तो है। आई गेस किसी अंपायर का इंटरव्यू था, करेक्ट। उसमें वो एक बंदा ही बोला था भाई वो जितना भी लेजी दिख जाए तुम्हें, बट Sharp वो mind। बहुत शार्प है, हाँ हाँ, वो उसको पता है उसका जॉब क्या, और आएगी तभी भाई, कैप्टन वो भी है street इंडियन टीम है में, और भाई। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है अब तो भाई। अब तो वर्ल्ड कप विनिंग है, और पहले भी जो उसने आईपीएल में जो यार वो पता चल जाता था जो कैप्टन, जैसे मैं कोहली का और इसमें थोड़ा सा अगर इसमें एक बार आ जाऊं अभी, तो कोहली का जो है ना और जो रोहित शर्मा का स्टाइल है, रोहित शर्मा बहुत स्ट्रीट कैप्टनसी का कैप्टनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। तो रोहित का दिमाग जो चलता है ना एक्चुअली में जो स्ट्रीट स्मार्ट तरीके से कि अरे इसको ऐसे करेंगे, जो माइंड गेम्स वाली वो भी बात होती है। करेंगे, और जैसे वो टीम को लेके चल रहा है बंदों को, हाँ। जैसे हर किसी के अपने फेवरेट, तुमने देखा धोनी का कोई फेवरेट है, कोहली का कोई फेवरेट उसकी बात अभी मत करिए, नहीं, अलग topic है, हाँ। बट देन द थिंग इज रोहित शर्मा जितने नए लड़के आते हैं ना सबको साथ लेके चलता है, वो तेरी तरह ही है। जब तू बोल रहा था ना कि कोई रीजन नहीं, कोई स्पेसिफिक ऐसे कोई वो नहीं है, मुझे लगता है उसका वही है, वो सबसे बड़ा पॉइंट और वो ड्रेसिंग रूम पे ना माहौल भी जो मतलब नहीं, सबके फेवरेट्स होते थे, नहीं, मतलब वो सौरव एक- गांगुली के भी फेवरेट्स हैं यहाँ तक। मुझे तो ये भी लगता है कि हम तो वो discuss ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत लाइट रखता है, जैसे आप मैचेस में भी देखो। कैप्टनशिप का रखेंगे नहीं। लाइट तो वो वैसे ग्राउंड पे भी रखता है, गाली गलौज देखिए, गाली भी बहुत देता है भाई वो। ईडन गार्डन वाला याद है? अच्छा कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं अभी कि विराट कोहली को आप देखते हैं कि एग्रेसिव है, विराट कोहली दूसरी टीम के बंदों को दे रहा होता है, ये अपने ही बंदों को दे रहा होता है सबसे ज्यादा गालियां। अभी रिसेंटली भी आया इंडिया से बांग्लादेश के फर्स्ट उसका एक्चुअली क्या है ना, उसका थोड़ा बड़े भाई वाला है कि हाँ। वो बड़े भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई बुरा भी नहीं मानता है। हाँ बुरा तो खैर, और मान के क्या उखाड़ लेगा उसका। नहीं बट वो अब तो विराट कैप्टन भी नहीं है, मैं सोच रहा था अभी भी गाली भयंकर देता है वो, मतलब वो लगता है जैसे खुद बॉलिंग करा रहा है उसने विकेट ले लिया, मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट इतना है ना गेम में, वो पैशनेट जो है ना, वो अभी तक उसका पैशन खत्म नहीं एक्चुअली हुआ है। वो ना
वो जिस दिन खत्म हो जाएगा ना तो उसे विराट छोड़ ही देगा, वो वो ड्राइव छोड़ जब देगा। तक खत्म हो जाएगी क्योंकि वो ड्राइव ही उसको जो अभी तक जिस लेवल पे वो पहुंचा है ना उसी ड्राइव ने कर रखा है। मतलब जो पीछे जो मेहनत कर रहा है वो एक अलग होगी, और जितना इन्वॉल्व है ना वो गेम में, इन्वॉल्वमेंट तो खैर उसका है, क्या वो ड्रेसिंग वो रूम में कुछ भी बैठा रहे, है हाँ एग्जैक्टली, वो ना भी खेल रहा हो ना, मेरे को लगता है वो सारा ग्राउंड में एनर्जी लाता है वो, अलग ही एनर्जी और वो लाता कोई फेक नहीं है, जैसे मतलब वो उसका clear करता है, naturally है, नेचुरल है और वो। वो नेचुरल है और वो बहुत जेन्युइन है, और उसके अंदर से पूरा निकल के आ रहा है कि वो जितना भी वो जिस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है ना, वो जो बॉलर बॉल करा रहा है तो वो ऐसा उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ही करवा रहा हूँ। वो पूरा का पूरा जिस लेवल पे इन्वॉल्व है ना, ये- अलग है वो level। 10 points to कोहली आउट ऑफ 10 हाँ। for this। फॉर एनर्जी। तो ये था कि रोहित से ये पूछना चाहिए, वो भूलता स्टार्टिंग से उसका यही हाल था बचपन से ही, या फिर ये अभी थोड़ा ज्यादा हुआ कि जब प्रेशर आ गया है कैप्टनसी का, ये सब? फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बस एक। भाई Otherwise उससे कोई लेकिन question ये गंभीर नहीं पूछ सकता ना सर, भाई ये फिटनेस का क्या ये हिसाब कहाँ जा रहा है, कोच जैसे है, पूछ महेश सकता भाई है, का जा रहा है। अभी कोच है तो पूछ सकता है। वही फिटनेस के मामले में बहुत ऊपर है वो, पर वो उसका दिखता नहीं है ये, आपने Actually, पर्सनली क्यों ले जैसे- लिया? नहीं, personally नहीं, हमारा तो अलग है। हमारी फिटनेस में अलग है कह रहा है। हमारी तो देख है ही, हमारा तो पेट अंदर हो जाएगा तो भी वो फिटनेस नहीं आएगा। पर उसका बीच में जिम के तो वो वीडियोस देखियो, जिस लेवल पे वो पुशअप्स कर रहा है, साले वो हवा में उछल उछल के वाले पुशअप्स कर रहा है। अरे वो वो वीडियो फेक था fake यार, होगा। फेक था क्या? वो। ये वो क्वेश्चन fake रोहित शर्मा से पूछना चाहिए कि वो वीडियो दिखा के कि वो वही कर रहे हैं या फिर वो फेक है। रनिंग वगैरह भी जो इनके जो ये यार test नॉर्मल होते हैं, फिटनेस तो होती है ना मनीष, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो क्रिकेट पेट वाले मैच फिटनेस तो और होगी ना। एक्चुअली में अगर तो किसी डाइटिशियन या किसी एक्सपर्ट से पूछेगा ना, तो वो कह रहा है पेट से नहीं है, कह रहा है जो स्किनी वगैरह लोग I होते हैं can ना, understand, sorry हाँ, sorry देखो- for that question। नहीं जो स्किनी वगैरह जो तेरे मॉडल्स है, किसी ने एक सिंपल सा मेरे को याद है, किसी एक ये जो रुजुता दिवाकर करके कुछ एक है, रजिता दिवाकर। हाँ तो डाइटिशियन है वो करियर हाँ, वगैरह की, हाँ। तो उसने बताया था, मतलब एक उसकी बुक पढ़ रहा करीना था तो उसी कपूर, में हम था। ग्लैमर की भी बातें करते हैं guys। हाँ, करीना कपूर से भाई। हाँ तो वो जो रुजुता थी उसने एक चीज बोली थी कि जैसे अब मान लो जो रैम पे मॉडल चल रही है, पतली पतली है, और सरीना विलियम्स ये तुम्हें बल्कि लग रही है, वो कह रहा है उससे ना 100 टाइम्स फिट है हाँ। अगर वो जो एक मॉडल चल रही है। बल्कि इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे आपको मतलब रोहित भाई को तो सब कुछ दिखता ही है। पर लेकिन मैं वो कह रहा हूँ ना कि वो एक नेचुरल उसकी बॉडी है, वो जैसे राइस ईटर भी है, दूसरी सब चीजें भी तो अब है। तो रिटायरमेंट पे आ गया, तो अब तो ये सब बातें मतलब मेरे हिसाब से रेलेवेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो बंदा सब प्रूव कर दिया उसने अपने आप को। बाकी हाँ ये और बोल सकते इतना हैं- मजे की बात ये है ना, लब देख कि इतना कुछ वेट होने या पेट होने के बाद भी भाई उसका एक्स्ट्रा टाइम है बाकी बैट्समैन से ज्यादा, तो ये तो देख रहा है, हाँ, वो तो कितना है। अमेजिंग चीज है। तो ये ऐसी चटपटी खबरों के लिए और ऐसी चटपटे कॉन्वर्सेशंस के लिए भाई सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, पहला वीडियो गाइस, जिसका नाम है 4 misfit men। चौथा मिसिंग है, चौथा मिसिंग है, अभी आ जाएगा, वो भी मिस भाई, ही है हमारे। तीन वो से चौथा पाया। स्तंभ है ना, वो पीछे दिखता नहीं है। वो हाँ, कैमरा के पीछे ज्यादा दिखेगा आपको। और दूसरी चीज थोड़ा सा जो बेल बटन है उसको भी दबा देना, शेयर भी कर दो, और बताओ भी यार कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए, आपको कैसा लगा, अपनी राय दो, अच्छा बुरा जो भी लगा बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। और एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ, ये मनीष भाई हैं और ये लव अक्का पीयूष और मैं चेतन। अक्का शेरी अभी है नहीं, तो शेरी नेक्स्ट टाइम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे शेरी के साथ। आपने अपना अक्का नहीं बताया, आपका अक्का बताओ। अक्का इसको वाला, नेक्स्ट घर वाला। वीडियो के लिए रखेंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए रखेंगे, आपको गेस करना है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। गाली वाली मत देना यार, बहुत बेइज्जती होती है, घर वाले भी देखते हैं ये वीडियोस, है ना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले Okay. वीडियो में। ओके थैंक यू।